गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट करेंगे 23 जो कि क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट है। 6 क्लास के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 15 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। बेटा सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट में देखिए क्या किया कहा जा रहा है। वर्कशीट में कहा जा रहा है दशमलवों की तुलना, यानी कि जो दशमलव वाले जो नंबर्स होते हैं उनकी तुलना हम कैसे करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तुलना का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न जो है 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सानिया ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो एक के तो आए हैं 8.5 और दूसरा बच्चा जो है रोहित, उसके आए हैं 8.7। पहले बेटा हम पॉइंट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड वाले नंबर देखते हैं, देन पॉइंट के बाद वाले नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पहले यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, पॉइंट से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 8, यानी कि दोनों ही नंबर सेम है। अब हम पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट देखेंगे, पहला अंक देखेंगे। पहले अंक में यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर पहला अंक जो लिखा है वो है 7। तो आपको पता है कि 5 बड़ा है या 7 बड़ा है। इसका मतलब क्यों क्या हुआ, जब 7 बड़ा है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। 8.7 बड़ा है 8.5 से। तो यही आपको वर्कशीट में करके बताया है, 8.7 बड़ा है 8.5 से, ठीक है। तो 8.7 किसके अंक आए थे? रोहित के अंक आए थे, यानी कि रोहित के अंक ज़्यादा हैं सानिया के अंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संख्याओं की तुलना करके उनमें से बड़ी संख्या बताएं। अब हमें ये करना है कि 1.02 में और 0.99 में, इन दोनों में बताना है कि कौन सा अंक बड़ा है। तो बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ये सब करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल हम ये बता सकते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0 है। तो आप ये बताइए 1 बड़ा है या 0? तो 1 बड़ा है, इट मीन्स कि ये वाला पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इज इट क्लियर बेटा? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 2.09 बड़ा है या 2.093 बड़ा है? तो अब आप यहाँ देखिए 2.093 है, 2.093। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के जो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में जो नंबर है, इधर 2 है इधर भी 2 है, इट मीन्स कि ये बराबर हो गया। अब हम पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0, इट मीन्स ये भी बराबर है। यहाँ पे सेकंड डिजिट इसका 9 है, यहाँ पे सेकंड डिजिट 9 है, ये भी बराबर है। थर्ड डिजिट में यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है। तो कौन बड़ा हो गया? 2.093 बड़ा हो गया। इज इट क्लियर? 2.093 बड़ा है 2.09 से, ठीक है बेटा। नाउ द सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में लिखें। और सेकंड क्वेश्चन में है अवरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमें करके लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। अब इन सारे डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले हमें देखना है। यानी कि फर्स्ट डिजिट तो सभी नंबर्स के बराबर हैं, फर्स्ट डिजिट सबके बराबर है। अब हम सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जो फर्स्ट डिजिट है, पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट, यहाँ 0 है, 3 है, इधर भी 3 है, इधर 0 है, इधर 9 है, इधर 1 है। तो इट मीन्स कि अब हम 0 वाला जो नंबर है वो हमारा बड़ा है। अब पॉइंट के बाद जो 0 छोटा है, पॉइंट के बाद जो 0 है वो इस डिजिट में है और इस वाले उसमें है, नंबर में है। तो अब देखिए पॉइंट के बाद का इसमें सेकंड डिजिट देखते हैं, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 0। इट मीन्स क्या हुआ कि ये वाला नंबर सबसे ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, इट मीन्स कि ये नंबर भी कट गया और ये वाला नंबर भी कट गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की। तो यहाँ है 2.35, 2 तो सबका बराबर है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है। तो पॉइंट के बाद का पहला डिजिट देखिए, यहाँ पे 1 है, इट मीन्स कि ये वाला नंबर आएगा। अब
अब ये वाला नंबर आएगा तो ये नंबर भी कट गया, तो जो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2.35, 2.3 और 2.9 में छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे है 2.3, तो ये नंबर छोटा हो गया। उसके बाद 2.35 आ जाएगा, ये नंबर आ गया। सबसे बड़ा 2.9 है, तो फिर हमने इसको लिखा, यानी कि छोटे से बड़े की क्रम में जब हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दशमलवों को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमें ढूंढना है। तो इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखिए सब में 4 4 4 4 4 है। इसके में सारे नंबर, ये तो हो गया। अब हम पॉइंट की बात का फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, तो यानी कि इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कौन छोटा है। फिर पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ पे सेकंड डिजिट यहाँ 7 है। इट मीन्स कि ये सबसे छोटा नंबर हो गया, तो सबसे छोटा इधर आएगा। उसके बाद फिर ये वाला नंबर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं और बड़े से छोटे की तरफ भी अरेंज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा ढूंढ लेते हैं, तो 4.7 यहाँ पे सबसे बड़ा है। फिर है, अब ये नंबर हट गया। अब हम ये देखेंगे उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे 4.1, यहाँ पे है 17, यहाँ पे है 107। तो आप बताइए कौन सा बड़ा हुआ। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है। सेकंड डिजिट यहाँ पर 7 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा आ जाएगा सेकंड डिजिट इसका 7, बड़ा ये हुआ। फिर उसके बाद ये वाला आ गया, फिर क्या आ जाएगा, ये वाला बच गया। ठीक है, फिर आपका कौन सा बचा, 4.071। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे इन नंबर्स को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 0.5 बड़ा है, 0.05 बड़ा है। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो कौन बड़ा हुआ, 0.5 बड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.07 बड़ा है, 0.02 बड़ा है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। पॉइंट के सेकंड डिजिट के यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं कि ये बड़ा हो गया। यहाँ देखिए 1.23 है, यहाँ 1.2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ 0 है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 0.8, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से लेफ्ट में 0 है, या पॉइंट के लेफ्ट में 3 है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है, दशमलवों की तुलना करके सही चिन्ह लगाइए। यहाँ पे गोला बनाना था तो हम गोला बना देंगे। ठीक है, यहाँ गोला बनाना था, गोला बना लीजिएगा। और यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो कौन 0 पॉइंट के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 1.1 है पॉइंट के बाद, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, और ये फिर उसके बाद 0 है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसमें 0 है, तो ये बराबर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 0.9 है, ये 0.1 है, पॉइंट के बाद यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो 9 बड़ा होता है, तो 9 बड़ा हो गया। यहाँ पॉइंट के लेफ्ट साइड में दोनों में 0 0 है, पॉइंट के राइट साइड में पहला डिजिट यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, इट मीन्स कि ये वाला बड़ा हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 है, यानी कि 8 बड़ा हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 करना है। निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो यहाँ बड़े से छोटे की तरफ देखिए क्या है, बड़े से छोटे की तरफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि आरोही क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे पहले इन सारे नंबर्स में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए इसका ये दोनों में पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। पॉइंट के बाद देखेंगे, क्योंकि ये 2 2 3 4 ये तो सब बड़े नंबर हैं, तो ये दोनों ही नंबर है मुझे छोटे दिख रहे हैं। तो 1 पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ 0 है, इधर 9 है, तो कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा, 1.09। ठीक है, इसको यहाँ से लिखती हूँ मैं, 1.09 पहले आएगा। उसके बाद जो मेरे पास नंबर आएगा उसके बाद 1.9 आएगा। फिर देखेंगे इन दोनों में 2.03 और 2.05 में कौन छोटा है, 2.03 छोटा है। फिर 2.05 आ जाएगा, फिर आपका 3.5 आएगा, फिर आपका 4.9 आएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो
अरेंज हुआ है, आरोही क्रम में लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको 0.09, 0.99, 1 पॉइंट, तो ये दोनों ही नंबर मुझे छोटे लग रहे हैं। अब इन दोनों में छोटा कौन है? तो 0.0, पॉइंट के बाद पहले 0 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 0.09 छोटा हो गया, तो 0.09 पहले आएगा, फिर उसके बाद 0.99 आएगा, फिर उसके बाद वन वाले नंबर्स आ जाएंगे, तो 1.99। पॉइंट के बाद देखिए कहाँ पे 9 है, इस दोनों में 9 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.09 आएगा पहले, फिर उसके बाद 1.93 आएगा, फिर 1.99 आएगा। समझ आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें अवरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 3 वाले नंबर हैं, 2 वो बड़े होंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3.40 बड़ा हो गया, फिर उसके बाद 3.04 आएगा। अब आएगा 2 वाले नंबर। 2 वाले में सब में पॉइंट के लेफ्ट साइड में सब में 2 है तीनों में। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 है, पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो कौन सा नंबर आएगा? कौन सा नंबर बड़ा है? 2.9 बड़ा है, 2.9 आएगा, फिर 2.89 आएगा, फिर 2.54 आएगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें इसमें भी सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। 6.8, 8.64, 6.50, 6.9, 8.7, तो 8 वाले नंबर बड़े हैं, 8.64 और 8.79, तो पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा हो गया, 8.799, फिर आएगा 8.64, फिर आएगा आपका 6.9, फिर आएगा आपका 6.8, फिर आएगा आपका 6.50। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो आगे वर्कशीट में एक्सप्लेन करूँगी वो आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, थैंक यू।